क्या कर मना कर दो। देश संविधान से चलता है, भावनाओं से नहीं। देश कुछ करने से चलता है, वायदों से नहीं। देश ईमानदारी चला जाए तो चलता है, वरना तो देश बर्बाद होता है। इसलिए आज देश में जो मतदान हो रहा है वो देश को बचाने के लिए हो रहा है, देश में सच को बचाने के लिए हो रहा है, देश के संविधान को बचाने के लिए हो रहा है। इसलिए हमें उम्मीद, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार भाजपा हारेगी और गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या वजह लगती है अलीगढ़ के अंदर, क्यों लोग बदलाव चाहते हैं? आक्रोश है सरकार के झूठे वायदे और यहाँ के सांसद से। 10 साल हो गए उन्होंने बुजुर्गों को गाली गलौज देना, अव्यवहार करना, दुख सुख में शामिल न होना, दिल्ली में पड़े रहना, केवल धनबल के पीछे भागना, ये नेता के गुण नहीं होते हैं। नेता गुण जनता की सेवा है। इसलिए जन आक्रोश है। किसान, मजदूर, नौजवानों, सभी बिरादरियों, सभी जातियों में जनता ने निर्णय ले लिया है कि उनको हटा के हटना है। 9 बजे तक का जो प्रतिशत है वो 12% मतदान है। किस तरह देखने, क्या ये सही चल रही है पोलिंग? अभी नहीं, अभी निकलेंगे लोग, अभी आएंगे लोग, नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं, निकलते हैं। अभी धीरे धीरे, गर्मी भी है। क्या अपील करेंगे वोटरों से? वोटरों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, देश के लिए, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, अच्छे लोगों को राजनीति में जिताकर अपनी सेवा करने के लिए मतदान करें। के लिए, सेना के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, मातृशक्ति के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए, देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल का बटन दबाएंगे और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अलीगढ़ से भी मुझे सेवक बनाने का मौका देंगे। सांसद जी अपनी जीत को लेकर के ये आपको स्वयं दिखाई दे रहा है, मीडिया को, मेरे भाइयों को। अलीगढ़ का एक तरफा चुनाव है, कोई चुनाव नहीं है। मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार का चुनाव है। विकास का चुनाव है, महिलाओं के सम्मान का चुनाव है, गरीब के सम्मान का चुनाव है, युवा के सम्मान का चुनाव है, ये राष्ट्र का चुनाव है। देखिए, हमने अपना मतदान कर दिया है और समस्त जिलेवासियों से यही अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने मताधिकार, जो 5 साल में आपको केंद्र में सरकार बनाने के लिए मिलता है, उसका पूर्ण रूप से उपयोग करें और अच्छी सरकार चुनें। मंडी भाई, हाथी की चाल कैसी चल रही है? देखिए, हाथी की चाल तो सदैव ही मस्त रही है। खेल किसका बिगाड़ेगी? हम तो अपना खेल बनाने आए हैं, बिगाड़ने किसी का नहीं आए। ब्राह्मण 3 लाख हैं, आप भी ब्राह्मण, सामने भी हैट्रिक की तलाश में ब्राह्मण। ये तो जनता जानती है कि कौन ब्राह्मण है और कौन गौतम है। बंटी भाई, मुकाबला किससे मानते हैं आप? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हम अपना समस्त अपने जिलेवासियों पे, या लोकल का मामला है या एसटीडी के सम्मेलन हुए थे लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जी, क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? आज 100% होंगे। ये एक छोटा सा बालक को बुला के ब्राह्मण समाज ने इतना प्यार और दुलार दिया, जो 10 साल से यहाँ पर आप सेवा करने का दावा करते हैं, वो एक भी समर्थन किसी भी ब्राह्मण समाज के, किसी भी दल का, किसी भी संगठन का ले नहीं पाए। और मुझे आम लोगों ने बुलाकर प्यार दिया और दुलार दिया और कहा, जा, तेरा काम हम संभालेंगे। संदीप जी, आप तो कह रहे हैं कि आते रहते हैं, लेकिन गांव वालों से बात करने पे कहीं शक्ल नहीं देखी है हमने, नहीं जानते कि कौन है सतीश गौतम। बताइए, ऐसे कैसे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की शिकायत अगर कर रहा है कि सतीश गौतम जी सांसद, और मैं बिल्कुल मैं स्वयं यहाँ पे कई बार आता हूँ, मैं यहाँ से चुन करके आता हूँ। हमारे सांसद जी भी देखिए सांसद महोदय जी भी आए हैं। अगर हम एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति से, ये हर एक व्यक्ति हर एक गांव में ये अपेक्षा रखेगा कि हमारे बीच में हमेशा। इस गांव आ गए घूमते घूमते कि ये बाबूजी का गांव है, आपके सांसद जी इसी शहर से इस गांव नहीं आए। बाबूजी की जन्मभूमि है, लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मीडिया उनके लिए लोगों के मन में शिकायत, देखिए, आप सब लोग पहले अपने प्रश्न कर लीजिए, फिर मैं अपनी बात रख। मीडिया नोएडा से आ सकती है बाबूजी के गांव, सांसद महोदय अब तक नहीं आए आपके गांव? नहीं, सांसद महोदय बिल्कुल गांव में आ सकते हैं और
कोई भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हो, मैं स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सब अपने गाँव में सरकार की योजनाओं के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। और केवल ये अपेक्षा रखना कि हमारे सांसद जी हमारे बीच में आकर के शक्ल नहीं दिखाते हैं, मुझे लगता है कि जनता को अपने जनप्रतिनिधि से ये अपेक्षा रखनी चाहिए कि अगर उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि को चुना है, सांसद के रूप में, विधायक के रूप में चुना है, तो गांव तक विकास की योजनाओं को पहुंचना चाहिए। हर एक व्यक्ति की जरूरत के समय में सरकार उसके साथ में खड़ी रहनी चाहिए। चाहे किसी व्यक्ति का बुरा समय हो, अच्छा समय हो, सरकार की योजनाओं के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारी देश की जनता की प्राथमिकता होनी चाहिए। मोदी जी को नहीं, सांसद को ढूंढ रहे हैं। देखिए, हम कहते हैं कि सांसद जी अवश्य आपके बीच में आएंगे, और मैं स्वयं यहाँ पे कई बार आता रहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि गाँव में कोई भी व्यक्ति, मैं स्वयं आता हूँ, और सांसद जी भी अतरौली में। बंटी उपाध्याय कितना नुकसान करेंगे? मुझे नहीं लगता, ब्राह्मण है। मुझे नहीं लगता कोई भी, जितने भी विपक्षी दल हैं आज, जो उनके पास में एजेंडा है, किसी के पास में भी विकास को लेकर के। 4 लाख मुस्लिम, 3 लाख वोटर ब्राह्मण, और उसमें 2-2 कैंडिडेट, आपको नहीं लगता बंटी उपाध्याय नुकसान करेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी प्रत्याशी आज आकर के खड़ा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में, हम सब लोगों ने 10 साल तक काम किया है। हम केवल हवा में बात नहीं करते हैं, हमने जो कहा है 10 साल में मोदी जी की गारंटी ने उसको करके दिखाया है। आज विकास कार्य जमीन तक पहुंचे। बाबू जी के लोधी वोटर्स को खींच लाएंगे, ब्राह्मण को रूठा कौन मनाया है यहाँ? देखिए, ब्राह्मण वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ में अपनी विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ में सर्व समाज, बल्कि मैं खाली एक ब्राह्मण की बात नहीं करता, हम लोग कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग सर्व समाज की राजनीति करते हैं, और सबको साथ जोड़ करके चलने का हम सब लोग प्रयास करते हैं, और सबका साथ, सबका विकास। छत्री समाज की बिल्कुल हमारे साथ में। देखिए, छत्री समाज अलीगढ़ में लगातार कई पंचायत हो गई सांसद जी के विरोध में। मैंने देखिए फिर से कहा कि सर्व समाज, हम सब लोग एक साथ जोड़ करके चलते हैं। हम ना तो खाली मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने की राजनीति करते हैं, या केवल ठाकुर वोट बैंक हमारे साथ जुड़े, या ब्राह्मण वोट बैंक या लोधी वोट बैंक हमारे साथ में जुड़े। हम इस सोच के साथ राजनीति कभी नहीं करते, और मुझे ये विश्वास अवश्य है कि कोई भी ऐसा वर्ग, कोई भी ऐसा समाज नहीं होगा जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में। अलग वर्गों के चुनाव प्रचार के दौरान संगोष्ठी क्यों होता है, सम्मेलन क्यों होता है? देखिए, हर एक वर्ग, बाबूजी सबको लेके चलते थे, 7 जाति को लेके, 36 जाति को लेके चलते थे। क्या आज की भाजपा नहीं लेके जा रही है? भारतीय जनता पार्टी, देखिए, कभी भी, मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि आप बार बार एक ही प्रश्न को दोहरा रहे हैं, मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है। अलग अलग समाज की, जहां तक आप बैठक की बात कर रहे हैं, तो समाज के लोग एकजुट होकर के आकर के अपनी बातों को रखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपने कितनी रैली की, उनका कितना प्रचार किया? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमने अपने अतरौली विधानसभा में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, रैली के माध्यम से काफी सारे लोगों को एकजुट करके पूरे चुनाव प्रचार में हम सब लोग एकजुट रहे हैं। और हर जगह जहां जहां मुझे पार्टी के द्वारा भेजा गया, मैं सब जगह जाकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा हूं, और हम पार्टी को मजबूत बनाने का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? बार-बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचार करने, सांसद का मैं सांसद जी का नाम लेने से कभी नहीं बच रहा हूँ। सांसद हमारे सतीश गौतम जी, अलीगढ़ में 2-2 बार उनको सांसद बना करके हमारी अलीगढ़ की सम्मानित जनता ने भेजा, और फिर से हम सब लोग सभी जनता से सम्मानित अनुरोध करते हैं कि तीसरी बार भी यहाँ से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और सतीश गौतम जी को अपना बहुमूल्य और कीमती वोट आप सभी लोग दें। बसपा वालों को आप कोई बता रहे हैं, कोई भी जय भाजपा, जय भाजपा क्या बता रहे हैं? बसपा वाला तो आपको परिचित बहुत ज्यादा खास बताया जाता है। देखिए, मुझे नहीं लगता, देखिए, व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति से आपके कोई संबंध हो सकते हैं, लेकिन पार्टी की जब विचारधारा के साथ हम सब लोग मिलकर के काम करते हैं, उनकी विचारधारा अगर दूसरी पार्टी के साथ में मिलती है तो वो उनकी विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ हैं। हमारे पर्सनल रिलेशंस किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन हम अपने पॉलिटिकल फील्ड में अपनी जिस विचारधारा के साथ हम सब लोग मैदान में उतरे, हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, और सबका साथ सबका विकास के नारे को हम सब लोगों ने साकार किया और काम किया, और भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। जय